शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे मुसलमानों से माफी मांगे। एनसीपी नेता सैयद जलालुद्दीन का बयान। ये तो इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक बात है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान जो है आपको साथ जाए, किन बुनियादों पर जाएगा? क्या आप जो है शर्मिंदा हैं? मुंबई में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। एनडीए के घटक दल, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट शामिल है, इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माइनॉरिटी विभाग के चेयरमैन सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट ने इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी जनसभाओं में मुसलमानों से पुराने जख्मों को भूलकर वोट देने की बात कर रहे हैं। सैयद जलालुद्दीन ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों से वोट मांगने के पहले उद्धव ठाकरे 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों के लिए मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे या फिर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे? जो सेकुलरिज्म के बड़े अलमबरदार हैं, वो फ़िरका परस्त और फाशिस्ट ताकतों के आलयकार हैं। आज जो है कांग्रेस को इसकी वजाहत करना पड़ेगा कि वो शिवसेना जो फ़खरिया आज की तारीख़ में भी ये कहती है कि हमें गर्व है कि हमारे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और 2019 के चुनाव में शिवसेना के जो तर्जुमान हैं संजय राउत, उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए बार बार ये मुतालबा किया अपने अखबार सामना में भी कि साहब ये जो है मुसलमान, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहिए, इनके वोटिंग राइट्स ले लेना चाहिए। तो मुझको ये बातें आज इसलिए इसको उठाना पड़ा कि अभी 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने एक अवामी जलसे में मुसलमानों से कहा कि जो कुछ माजी है उसको आप भूल जाइए, आप जो है शिवसेना को वोट करिए। तो मुसलमान 1971 में भिवंडी में हुए फसाद को, जिसमें सैकड़ों जानें गई थीं, और 1984 में भिवंडी और बम्बई में हुए फ़िरका वाराना फसादात में, जिसमें भी सैकड़ों जानों की तलाफ़ी हुई। 1992-93 में जिस तरह से जो है मुसलमानों की इमलाक, उनकी इज़्ज़त व आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, उस सिलसिले में भी जो है इन्हें मेरा मानना है कि माफ़ी मांगनी चाहिए अगर तब्दीली क़ल्ब का मामला दरपेश आया है। ये तो इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक बात है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान जो है आपको साथ जाए, किन बुनियादों पर जाएगा? क्या आप जो है शर्मिंदा हैं? क्या आप जो है इस बात का आपको एहसास है कि आपने जो है मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू को पामाल करने में, उनके वक़ार को मजरूह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा था? जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिए थे, इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, एनसीपी मोदी जी के इस बयान से सहमत नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से सेकुलर विचारधारा में विश्वास करती है। नहीं, मैं आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है। यकीनी तौर पर उनका बयान वज़ीर आज़म का, उसे हम कदर की निगाह से नहीं देखते। एनसीपी का उनके साथ बड़ा लिमिटेड समझौता है। हम जो है उन्हीं तमाम सेकुलर अक़दार पर कायम हैं जिसकी बुनियाद पर एनसीपी की बुनियाद पड़ी थी। हम जो है वही साहू फुले, अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, उन्हीं नज़रियात पर कार फरमा हैं और पूरी तरह से हम सेकुलर हैं। उनकी जो सियासी आइडियोलॉजी, उनका जो सियासी नज़रिया, उनकी जो सियासी फ़िक्र, उनकी जो सियासी सोच, उनकी जो सियासी फ़िलॉसफ़ी है, उससे हमारा कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं है। हम जो है सेकुलर थे, सेकुलर हैं। महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से हमारा इनके साथ इत्तेहाद हुआ है, ये कोई नज़रियाती इत्तेहाद हमारा नहीं है। सैयद जलालुद्दीन ने हज हाउस में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही कोचिंग को बंद करने के संबंध में कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी लेकर
इस संबंध में पहले से बेहतर कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर फैज़ अहमद फैज़, पूर्व नगर सेवक इस्माइल मकवाना के साथ ही एनसीपी के कई दूसरे नेता मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।